हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ मेथड्स, राइट? कुछ मेथड्स डिस्कस कर रहे थे जिनकी मदद से हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? हमने यहाँ पर सो फार तीन चीजें देखी, तीन मेथड्स देखी। एक थी गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक थी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, राइट? एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, राइट? और एक थी गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, राइट? और एक बात बता दूं आप लोगों को छोटी सी, जो कि है कि यहाँ पर अगर आप लोग मल्टीपल क्लासेस देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है? मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसको 2-3 क्लासेस है, ठीक है? मान लो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लिंक, और दूसरा क्लास जो मैं दूंगा यहाँ पर वो होगा डमी, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि ऐसे एलिमेंट्स मुझे मिले सारे जो बिलोंग करते हैं लिंक्स को भी और डमी को भी। तो ये दोनों मैं साथ में कैसे दूंगा? दोनों में साथ में देने के लिए यहाँ पर आना है, सिंपली लिंक्स के बाद में एक स्पेस ऐड करके कर देना है डमी, ठीक है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है? और यहाँ पर आकर के आप लोग सिंपली अगर कंसोल पे जाते हो, ठीक है? ये क्या हो गया यहाँ पर ये आ गया है कुछ, दिस वॉज अर्लियर डिव्स 1, हाँ ठीक है, ये तो पहले से ही था, राइट? आया नहीं है कुछ, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, राइट? इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है? बट एनीवेज हम लोग चलते हैं अपने कंसोल पे, राइट? और ये आ चुका हूँ मैं कंसोल पे, और आप लोग देख सकते हो कि मुझे आउटपुट में क्या मिला है। मुझे क्या मिला आउटपुट में? मैंने कुछ आउटपुट लिया ही नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा ना, राइट? ये यहाँ पे लिया आउटपुट मैंने, तो मैं यहाँ पर सिंपली करूंगा console.log एंड यहाँ पर मैं करूंगा लिंक्स, ठीक है? लिंक्स करूंगा। ये देखो यहाँ पर मुझे एक ही लिंक मिली है जो कि दोनों क्लासेस को यहाँ पर कंटेन करती है, जिसके दोनों क्लासेस है, राइट? लिंक्स भी है, डमी भी है, राइट? सो इट्स दैट सिंपल। ये बस मुझे आप लोगों को बताना था, राइट? एंड एक और चीज है, यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक देखा है console.log, राइट? हम लोगों ने अभी तक console.log देखा है, राइट? console.log करते हैं तो दिस इज सम टेक्स्ट, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं तो जैसे ही मैंने यहाँ पर console.log किया, यहाँ पर ये सिंपल टेक्स्ट में आ गया है, राइट? बट और कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लोग कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं एरर, ठीक है? console.error हम लोग कर सकते हैं। अब ये console.error जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज सम एरर, ठीक है? ये देखो ये यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, राइट? ये यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज सम एरर, राइट? सिंपल है। और इवन आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसे फिर से मिटा देता हूँ, हम लोग कर सकते हैं console.warn, ठीक है? console.warn कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये यहाँ पे करूंगा दिस इज अ वार्निंग, ठीक है? जैसे कि ये देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, राइट? ये ऐसा आ रहा है। आप लोग कर सकते हो console.error, console.warn कर सकते हो आप लोग, लाइक यू कैन डू द थिंग्स, ठीक है? यू कैन डू द थिंग्स। तो मैं फिलहाल इसे कर देता हूँ कमेंट, राइट? तो हम लोग इसे कर देते हैं कमेंट। ये पूरी तरह कमेंट क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, क्या गड़बड़ है? हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में अभी तक बात कर चुके हैं, राइट? अभी हम लोग आगे बढ़ करके और कुछ मेथड्स को देखते हैं कि जिनकी मदद से हम लोग वही, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जरा कंसोल को हटा देता हूँ, अभी तो जरूरत नहीं कंसोल की, जब लगेगा बुला लेंगे, राइट? F12 ही तो दबाना पड़ता है, ठीक है? अब हम लोग जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं वो मेथड है क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है? क्वेरी सिलेक्टर। तो इस मेथड को आपको देना होता है कोई सिलेक्टर। हम लोग पहले बात कर चुके हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बारे में, और साथ ही साथ में हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ जस्ट अ ब्रश अप फॉर अस, राइट? ये बस एक ब्रश अप है ताकि हम लोग मतलब रिवाइज कर सके कि क्या चीज है, राइट? तो ये चीजें हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इन पे ज्यादा हम लोग बहुत दबाव नहीं डालेंगे, ठीक है? क्योंकि पहले डिस्कस हो चुकी है, राइट? बट अगर कोई नई चीज है तो मैं आपको बताते चलूंगा, जैसे वो console.warn और console.error, राइट? तो यहाँ पर आते हैं नीचे और मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट को ही तो एक्सेस करना होता है ना सबसे पहले, राइट? इट्स द बेसिक थिंग। और हम लोग करेंगे क्वेरी सिलेक्टर, राइट? क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पर मुझे देना होगा कोई सिलेक्टर, राइट? या आप लोग कवर करके और जानकारी पा सकते हो। इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द डिसेंडेंट ऑफ नोड दैट मैचेस सिलेक्टर्स, राइट? सिंपल है, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर आकर के इसको इनर पैरा क्लास देते हो, ठीक है? आप बोलते हो कि क्वेरी सिलेक्टर इनर पैरा, राइट? इनर पैरा का क्लास अगर मैंने दे दिया, डॉट इनर पैरा देना पड़ेगा, राइट? सिंपल है ना? तो अगर मैंने ऐसा दे दिया तो मुझे सारे इनर पैरा क्लास को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, सिर्फ वही मिलेगा जो पहला है, राइट? तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं जरा इसको 1 डाल देता हूं, ठीक है? मैं जरा इसको 2 डाल देता हूं, यहाँ पे इसको कर देते हैं
2, ठीक है, हो रहे हैं ना चेंजेस, यहाँ पे 2 हो रहा है, ओके, ये यहाँ पर मैंने चेंज कर रखा है इसीलिए, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है 3, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ गए हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जाकर के जरा ना इसे कर लेते हैं चेंज, ठीक है, ये यहाँ पे है ना कुछ, ठीक है, हाँ ठीक है, ये कर देते हैं चेंज, ये देखो यहाँ पे आ गया, राइट, ये 1, ये 2, ये 3, राइट, सो इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे आओ, सीधा क्वेरी सिलेक्टर में आओ और बोल दो कि मुझे चाहिए डॉट इनर क्लास वाला एलिमेंट, राइट, ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका क्लास इनर क्लास है, इनर क्लास है क्या, नहीं इनर पैरा है, राइट, इनर पैरा है, राइट, सिंपल है ना, इनर पैरा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं वरना खामखा गलती, राइट, हाँ इनर पैरा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर मुझे डॉट देना पड़ा, ठीक है, आईडी होता तो मुझे हैश देना पड़ता था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहाँ तक, तो यहाँ पर ये चीजें होती है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सिंपली कर दो, ठीक है, सेमीकोलन, एंड ये हम लोग कहीं स्टोर कर लेंगे जो भी ये हमें रिटर्न कर रहा है, राइट, तो यहाँ पर मैं करूंगा लेट इनर पैरा, ठीक है, बेसिकली ये वेरिएबल का नाम है, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, बस रूल्स फॉलो करो, ठीक है, बेसिकली मुझे कोई दूसरा नाम यहाँ पर अभी इस मोमेंट पे एकदम से याद नहीं आ रहा था, तो मुझे ये इनर पैरा दिखा, मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट, सिंपल। हम लोग कीवर्ड्स का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, बट इसका तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज होती है। सो देखो, अगर आप लोग करते हो इनर पैरा को कंसोल डॉट लॉग, मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग इनर पैरा, राइट, सिंपल है ना। देखो अब कंसोल को ओपन करना पड़ेगा हमको, तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे ब्राउजर पे और सिंपली कर देंगे F12 पे प्रेस, एंड हमें मिल जाएगा हमारा इनर पैरा जो कि है पहला वाला, राइट, सिंपल है ना, ठीक है। ये देखो, ये होता है क्वेरी सिलेक्टर से। क्वेरी सिलेक्टर से क्या होता है कि आप लोग अपने उस पर्टिकुलर जो भी आपने सिलेक्टर दिया है, उस सिलेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से पहला एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा, राइट, इट्स प्रीटी मच सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है ये, राइट। आप लोग इसे भी सेम कर सकते हो, ठीक है, इसके साथ में भी वही हाल है, आप लोग इनर पैरा डॉट इनर HTML कर सकते हो इक्वल टू दिस इज सम एडिटेड टेक्स्ट, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग अगर ये करते हो तो देखो दिस इज सम एडिटेड टेक्स्ट आ गया यहाँ पर लिख करके, राइट, सिंपल है ना, बहुत ज्यादा सिंपल ये चीज होती है, आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। इनफैक्ट आप लोग इनर पैरा डॉट स्टाइल कर सकते हो और डॉट कलर कर सकते हो इक्वल टू, अगर मैं रख दूं रेड, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो जाना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल हो गया है, राइट, सी इट्स प्रीटी मच स्मूथ, राइट, काफी ज्यादा स्मूथ चीज है। और आप लोग मतलब अब तो भाई आपको जम जाएगा, ठीक है, आपको जम जाएगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जरा, ताकि चीजें बैक टू नॉर्मल आ जाए जरा, ठीक है, ये देखो बैक टू नॉर्मल आ चुकी है चीजें, ठीक है। तो हम लोग क्वेरी सिलेक्टर तो देख चुके हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल देखना है अभी, ये कमेंट कर देते हैं हम लोग इसको जरा, ठीक है। तो ये क्वेरी सिलेक्टर पे मैं जरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग विथ दिस मेथड वी कैन एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट of all the elements which match the selector, right, सिंपल है ना। मतलब हम लोगों ने जैसा देखा, इनर पैरा क्लास को बिलोंग करने वाले कितने सारे एलिमेंट्स थे, उनमें से पहला ही एलिमेंट हमको मिला, जबकि 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जो इनर पैरा क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट, सिंपल है ना। अब आगे बढ़ते, लेट्स सी द क्वेरी सिलेक्टर ऑल, राइट, ये भी वही मेथड है जो हम लोग पहले देख चुके हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, इसको भी कोई सिलेक्टर देना होता है आपको, ठीक है, सिंपल है ना। तो यहां पर हम लोग फटाफट इसको इंप्लीमेंट ही कर देते हैं अभी, ये सेम ही है, क्वेरी सिलेक्टर जैसा ही है, बस इसमें क्या है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या रिटर्न करेगा, आपको मैच होने वाले वो जो सिलेक्टर है ना, उससे मैच होने वाले सारे के सारे आपको एलिमेंट्स वो दे देगा। तो हम लोग फटाफट इसे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, और यहां पर आपको सिलेक्टर देना पड़ेगा अगेन, राइट। तो हम लोग यहां पर सिलेक्टर देंगे कोई, ये जो एरर आ रहा है इसे जरा आप लोग इग्नोर कर सकते हो, राइट, वो बोल रहा है कि सिलेक्टर एम्प्टी है, आप लोगों को सिलेक्टर देना होगा, तो पता है ना हम लोगों ने सिलेक्टर अभी तक दिया ही नहीं है। हम लोग यहां पर दे देंगे इनर पैरा, ठीक है, ये देखो चला गया आपका एरर जो था, राइट, सिंपल है ना। तो हम लोग यहाँ पर ऐसी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो जैसे ही मैं करता हूं इसे कहीं स्टोर, देखो मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट, सिमिलर टू लेट, यहां पर करूंगा मैं इनर पैरा, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है, कमेंट कर देते इसको भी, तो लेट इनर पैरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और साथ ही में हमने सिलेक्टर दिया है इनर पैरा क्लास, राइट, सिंपल है ना। तो हम लोग यहां पर आते हैं और सिंपली करते हैं कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पर हम लोग देंगे इनर पैरा, ठीक है, यहाँ पर देंगे इनर पैरा, राइट। तो जैसे हमने ये दिया तो आप लोगों को यहाँ पर एक 3 पैराग्राफ्स का नोड लिस्ट मिला है, राइट। सिंपल है ना, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर ऐसे ही इन तीनों को एक्सेस कर सकते हो, ये देखो, ये पहला, दूसरा और तीसरा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, राइट। आई जस्ट हैव टू गिव द इंडेक्स, राइट, आई जस्ट हैव टू गिव द इंडेक्स। ये देखो यहाँ पर अगर मैं करता हूं तो ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो div इनर पैरा। और अगर आप इसको एक्सपांड करते हो तो ये देखो आपको ये पहला वाला दे रहा है, राइट। सिंपल है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर करते हो 0 1 2, राइट, 2 करता हूं मैं अगर, तो मुझे ये तीसरा वाला रिटर्न कर देगा, ये देखो थर्ड वन, राइट। सो इट्स दैट सिंपल। आप लोग इसे बड़े आसानी से कर सकते हो। और सिमिलरली आप लोग मैनिपुलेट कर सकते हो चीजों को, ठीक है, उसका आप लोग ट्राई कर सकते हो। उतना मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि अगर आप लोग इसको मैनिपुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। सिंपल है ना। अब हम लोग बात करने वाले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। बेसिकली वो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पहले देखी एक बार, आपको याद आएगा जब मैं बताऊंगा आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में, बट फिर भी हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में उसके जाना है, राइट। सो लेट्स नाउ क्लियर द कंसोल, ठीक है। हम लोग कंसोल को कर देते हैं क्लियर। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूं जरा, एंड यहाँ पर भी आकर के हम लोग लिख देते हैं कुछ, राइट। यहाँ पर मैं लिखूंगा विथ दिस मेथड वी कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स which belong to a particular selector, right। तो ये था क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, राइट। साथ ही साथ में हम लोग इसे भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर आओ नीचे, और यहाँ पर हम लोग जो अगली चीजें देखने वाले हैं वो है इनर HTML, ठीक है। और हम लोग देखेंगे इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट, एंड हम लोग देखेंगे टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब सपोज मान लो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के लिए किसी भी एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर वाले ही चीज को उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उठा लेता हूँ इसे, एंड ला करके यहाँ पर पटक देता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पर हमने ला करके उसे रख दिया, ठीक है। अब मुझे इनर पैरा में मिलने क्या वाला है, ये जो इनर पैरा नाम का वेरिएबल हमने बनाया उसमें क्या होगा, देखो कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। हम लोग जानते हैं बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। इनर पैरा, राइट, अभी हमने कर दिया है। और हम लोगों को अभी जाना पड़ेगा कंसोल पे, तो F12 दबा करके मैं ब्राउजर पे कंसोल ओपन कर लूंगा, राइट। जैसे ही ओपन कर लिया मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है पहला वाला पैराग्राफ, राइट। सिंपल है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और इसके अंदर ना एक स्पैन डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये डाल दिया मैंने स्पैन, ठीक है। और जरा इस स्पैन को कर देता हूँ एंड, ठीक है। ये देखो एंड हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज सम टेक्स्ट इनसाइड द स्पैन, राइट। सिंपल है ना। और साथ ही साथ में हम लोग क्या कर देते हैं, जरा इस स्पैन को ना स्टाइल दे देते हैं जरा, ठीक है। स्टाइल दे दूंगा मैं दे दूंगा, इसको बोल्ड करना है मेरे को, ठीक है। तो मैं करूंगा फॉन्ट डैश वेट, ठीक है, और कर दूंगा मैं बोल्ड, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या एरर आ रहा है 200, ओके। तो ये कर देते रिफ्रेश, इसको देखो चला गया, राइट। सिंपल है। ये देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये स्पैन के अंदर की टेक्स्ट है। मैंने उसे इसीलिए बोल्ड कर रखा है ताकि हम लोग समझ सके कि ये स्पैन के अंदर की टेक्स्ट है, राइट। सिंपल है ना, बाकी कोई रीजन नहीं है, ओके। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को देखना है इनर HTML, राइट। हम लोग कर लेते हैं इनर पैरा डॉट इनर HTML, राइट। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, आपको आउटपुट तीनों के भी ऑब्जर्व करने हैं। मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर अंदर लिखूंगा इनर पैरा डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इस बार हम लोग इनर टेक्स्ट करेंगे। ये देखो जो आपको इनर टेक्स्ट में मिला और जो आपको इनर HTML में मिला, क्या आप उसमें कोई डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये देखो यहाँ पर आपको स्पैन टैग वैसे का वैसा मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर आपका देखो स्पैन टैग, ये देखो स्पैन टैग के अंदर का टेक्स्ट है, राइट। सिंपल है। मतलब आप लोग अगर नजर डाल के नहीं देखोगे तो आइडेंटिफाई भी नहीं होगा कि ये स्पैन टैग के अंदर का टेक्स्ट है, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वो स्पैन टैग के साथ में आया है ये टेक्स्ट। यहाँ पर HTML जब हमने किया, इनर HTML जब हमने किया, तो ये स्पैन टैग को साथ में लेकर के आया। तो आप लोग इससे एक चीज समझ सकते हो कि ये जो इनर HTML है ये आपके उस टेक्स्ट को एज एन HTML लेकर के आ रहा है। मतलब अगर उसके अंदर कोई HTML का टैग आपने यूज किया है तो वो टैग को भी लेकर के आएगा,
वो टैग को भी नहीं छोड़ने वाला। बट अगर आपने वही इनर टेक्स्ट किया तो वो जो सारी की सारी टेक्स्ट है वो एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले होगी, राइट। इट्स दैट सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल ये चीज है, ठीक है। और एक चीज है कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है हमारे टेक्स्ट कंटेंट को, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, स्टाइल में ना कर देता हूँ जरा डिस्प्ले नन, ठीक है। मैं डिस्प्ले कर देता हूँ उसका नन, ओके। तो अब आप लोग यहाँ पर अगर आओगे और देखोगे तो यहाँ पे स्पैन नहीं दिखना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर स्पैन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, राइट। सिंपल है ना। अब यहाँ पर देखो इनर HTML में यहाँ पे स्पैन दिख रहा है, ठीक है। इनर HTML में यहाँ पे स्पैन आपको नजर आ रहा है, राइट। बट आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं आपको वो नजर नहीं आएगा, दिस इज सम टेक्स्ट इनसाइड द स्पैन, ये आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उसका डिस्प्ले जो है वो नन कर दिया है। तो ना वो आपको आपके डॉक्यूमेंट में नजर आएगा कहीं, ना ही वो आप अगर करोगे इनर टेक्स्ट तो उसमें आपको नजर आएगा, राइट। वो दोनों में भी आपको नजर नहीं आने वाला। बट ये अलग बात है कि हम लोग यहाँ पर इनर HTML में उसको बिल्कुल टैग के साथ में और उस स्टाइल के साथ में देख पा रहे हैं, राइट। बट वही अगर मैं करता हूं, मैं यहाँ पे आऊंगा, जरा इसको साइड में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे करेंगे console.log, ठीक है। console.log कर दिया मैंने, एंड यहाँ पर मैं करूंगा इनर पैरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर देखो ये आपका टेक्स्ट कंटेंट है, राइट। मैं थोड़ा इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट कंटेंट का आउटपुट है, ठीक है। यहाँ देखो दिस इज सम टेक्स्ट इनसाइड द स्पैन, इसने जैसे के वैसा बता दिया, राइट, जैसे कि वैसा बता दिया। तो यहां पर एक और फर्क हमें पता चलता है कि अगर आपने किसी टेक्स्ट का डिस्प्ले जो है नन करके रखा है और आप करते हो इनर टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होने वाला। बट वहीं अगर आप करते हो टेक्स्ट कंटेंट तो वो वैसे का वैसा डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि कुछ किया ही नहीं हमने, राइट। सिंपल है ना। तो यहां पर ये चीज होती है और आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। आशा करता हूं कि आपको इन तीनों में का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा, ठीक है। काफी आसान डिफरेंस है और आप लोग इसे और भी आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ट्राई करना होगा बस आप लोगों को, थोड़ा बहुत आप ट्राई करो, थोड़ा खेलो इन एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है। तो ये डिफरेंस तो आप लोग समझ चुके हो होपफुली, राइट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस ध्यान में रखना। तो जरा यहाँ पर समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग इनर HTML नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के अंदर का जो टेक्स्ट आप लोग डिस्प्ले कराना चाहते हो या फिर उस टेक्स्ट को आप लोग लेना चाहते हो, तो वो टेक्स्ट आएगा एज एन HTML, मतलब उसके अंदर अगर कोई HTML का टैग है तो वो वैसे का वैसा आएगा, राइट। और अगर आप लोग करते हो इनर टेक्स्ट तो आपको बस टेक्स्ट मिलेगा, टैग नहीं मिलेगा, राइट। बट अगर वो एलिमेंट हिडन है, वो जो भी टेक्स्ट है वो अगर हिडन है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा इन द केस ऑफ इनर टेक्स्ट, राइट। बट अगर वही आप लोग टेक्स्ट कंटेंट यूज करते हैं तो वो जैसे का वैसा डिस्प्ले कर दिया जाएगा, वो जैसे का वैसा आपको दे दिया जाएगा, इवन इफ इट इज हिडन, राइट, जैसा हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर। तो ये चीज होती है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनर टेक्स्ट, इनर HTML एंड टेक्स्ट कंटेंट, राइट। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ गया है और हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टीज को करने वाले हैं डिस्कस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर इस कंसोल को फिलहाल कर देता हूँ बंद एंड इन तीनों चीजों को कर देता हूँ कमेंट और साथ ही साथ में जरा इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ सके बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर आकर के यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस बना करके रखे हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है पेरेंट नोड और साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। सिंपल है दोनों भी प्रॉपर्टीज, आओ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास इनर पैरा है, यहाँ पर ये भी इनर पैरा है, ये भी इनर पैरा है, ठीक है। ये हमारा है स्पैन कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली आकर के लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट करूंगा मैं और साथ ही साथ में यहाँ पर लिख दूंगा गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। ये इतना लिख दिया मैंने एंड यहाँ पर मैं ID डाल दूंगा स्पैन कंटेनर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे स्पैन कंटेनर वाली ID का एलिमेंट मिले, राइट। सिंपल है और वो हम लोग एज यूजुअल का स्टोर कर लेंगे। तो मैं बनाता हूं एक वेरिएबल लेट स्पैन कंटेनर, ठीक है। स्पैन कंटेनर इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID है स्पैन कंटेनर, राइट। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों नाम जो है सेम हो, ठीक है। ये जस्ट एक वेरिएबल है, मुझे यहाँ पर इजी जाए इसलिए मैं ऐसे नाम ले रहा हूं, ठीक है।
मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ यहाँ पर ताकि बस इजी जाए, क्योंकि इसी आईडी का एलिमेंट मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर वही नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। बट इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप इस वेरिएबल का नाम डिंग का चिका भी रख सकते हो, ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज होती है, बट मैं यहाँ पर स्पैन कंटेनर ही रहने दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आते हैं नीचे और हम लोग कर लेते हैं एक बार कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में करूंगा स्पैन कंटेनर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ओपन करते हैं कंसोल को F12 प्रेस करके, और आप देख सकते हो कि मुझे स्पैन कंटेनर जो है मिल चुका है, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, सिंपल है। ये देखो यहाँ पर ये स्पैन कंटेनर है पूरा का पूरा हमारा, ठीक है। ये उसके अंदर का स्पैन है, ये उसके अंदर का जो टेक्स्ट है पैराग्राफ के अंदर का, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आकर के करता हूँ पेरेंट नोड, डॉट करूंगा, पेरेंट नोड करूंगा, ठीक है। अब देखो क्या मिला हमको, देखो क्या मिला, देखो हमें मिला पैराग्राफ, ठीक है, ध्यान दिया आपने, क्या मिला हमें, पैराग्राफ मिला, राइट। क्यों मिला पैराग्राफ, क्योंकि आपका जो ये पेरेंट नोड है ये क्या रिटर्न करता है, दिस रिटर्न्स द पेरेंट। और अगर हम लोग गौर से देखें यहाँ पे तो हमारे इस पैराग्राफ का जिसका आईडी स्पैन कंटेनर है उसका पेरेंट कौन है, ये सब तो इसके सिबलिंग्स है, राइट। याद है हम लोग बात कर चुके हैं चाइल्ड के बारे में, पेरेंट के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, रूट के बारे में, याद है आप लोगों को, राइट। सिंपल चीज है यहाँ पे, ये देखो ये जो साथ में है ना सब कुछ, ये अब जैसे फॉर एग्जांपल ये P है, ठीक है, ये P के अंदर स्पैन है, तो इस स्पैन का जो पेरेंट है वो P है, राइट। अगर मान लो मैं यहां पर आता हूं, देखो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूं, लेट स्पैन इज इक्वल टू, यहां पर मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर दूंगा, क्वेरी सिलेक्टर, कोई और स्पैन तो नहीं है ना मेरे पास, यहाँ पर बीच में कोई स्पैन होगा तो दिक्कत हो जाएगी हमको, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर स्पैन है, ठीक है, यहाँ पर स्पैन है भी, तो मैं काम करता हूँ इसकी स्टाइल निकाल देता हूँ जरा, ठीक है। यहाँ पर स्पैन है भी तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ये भी तो किसी का चाइल्ड है, ठीक है, इसका जो पेरेंट है वो इनर पैरा क्लास वाला डिव होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये भी एग्जांपल कंफर्टेबल है हमारे लिए, ये ले लेते हैं, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर, और मैं इसके अंदर डालूंगा स्पैन, ये क्या डाल दिया मैंने, स्पैन डालना था मुझे, ठीक है, और मैं यहां पर कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, स्पैन डॉट पेरेंट नोड, ये कर दूंगा अगर मैं, तो देखो ये मुझे मिला इनर पैरा वाला डिव क्लास जिसके अंदर ये स्पैन है, तो स्पैन का पेरेंट कौन है, इस स्पैन का पेरेंट है ये डिव क्लास, राइट। सिंपल है ना। यहां पर हम लोगों ने पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग के बारे में पहले बात की है, आपको इसलिए बताया था कि ये बाद में काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने वहां पर वो आपको एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। सिंपल बात है ना। तो यहां पर ये चीज होती है, यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपको पेरेंट रिटर्न कर रहा है। अब पेरेंट मतलब क्या, ये देखो अगर आप लोग यहां पर देख रहे हो तो ये स्पैन जो है ये किसके जस्ट अंदर है, वो उसका पेरेंट है, ठीक है, ये हायरार्की के अंदर। अब यहां पर ये क्लियर नहीं समझ रहा होगा, बट जब डॉम ट्री बनता है ना तो ट्री में ये चीज क्लियर होती है कि ये एक आपका पर्टिकुलर डिव है और उस डिव के अंदर आ रहा है आपका स्पैन, राइट। तो स्पैन का जो पेरेंट हुआ वो हुआ डिव जिसका क्लास है इनर पैरा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर पूछूंगा कि मेरे डिव का जिसका क्लास इनर पैरा है उसका चाइल्ड कौन है, उसका चाइल्ड नोड कौन है, तो सिमिलरली ये जो डिव है जिसका क्लास इनर पैरा है, स्पैन उसका चाइल्ड है, राइट। सिंपल है ना, कोई दो राय नहीं है इसमें, राइट। हम लोग उसे भी एक्सप्लोर करने वाले, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो अगर मैं करता हूं यहां पर पेरेंट नोड तो मुझे ये मिला है, राइट। बट यहां पर आकर के मैं क्या करूंगा, यहां पे आके और मैं कर सकता हूं, ठीक है, डॉट करूंगा, फिर से पेरेंट नोड, मुझे फिर से पेरेंट नोड मिलेगा। ये देखो अब की बार मुझे किसका पेरेंट मिला है, मुझे स्पैन के पेरेंट का पेरेंट मिला है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे स्पैन के पेरेंट का पेरेंट मिला है, ये स्पैन है, स्पैन का पेरेंट कौन है, ये है, इसका पेरेंट कौन है, ये है, राइट। समझ में आ रही है हायरार्की, ये चीज होती है, ये खेल होता है, ठीक है। और आप एक और बार कर सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर आओ एक और बार करते हैं, ठीक है, लेट्स डू इट वंस अगेन, डॉट करते हैं पेरेंट नोड, ठीक है। अब की बार क्या मिला, बॉडी मिली, राइट। ये देखो अब की बार बॉडी मिली, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये स्पैन हमें क्या मिल रहा है, देखो यहां पे क्या मिल रहा है हमको, स्पैन के पेरेंट का पेरेंट मिल रहा है, राइट। तो स्पैन के पेरेंट का पेरेंट कौन है, ऊपर देखो ना बॉडी है, राइट। ये किसी के अंदर है क्या, ये सीधे बॉडी के अंदर है, राइट, इसलिए हमें बॉडी मिल रहा है। अब ये बॉडी किसके अंदर है, बॉडी है हमारे HTML टैग के अंदर, तो इसीलिए अगर मैं एक और बार करूंगा पेरेंट नोड, और एक बार करते हैं, हमें मिला डॉक्यूमेंट, राइट। देखो ये चीज, राइट, सिंपल है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं,
स्पैन के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट को ढूंढ रहे, राइट। कितना बड़ा हायरार्की हो गया ये देखो, स्पैन किसके अंदर है, इनर क्लास वाले डिव के अंदर है। इनर क्लास वाला डिव किसके अंदर है, पैराग्राफ वाले डिव के अंदर है। ये देखो यहाँ पे स्पैन, ये स्पैन है यहाँ पर, राइट। ये स्पैन है आपका। स्पैन किसके अंदर है, इनर पैरा की। इनर पैरा किसके अंदर है, पैराग्राफ की। पैराग्राफ किसके अंदर है, बॉडी के। बॉडी किसके अंदर है, HTML के। HTML के ऊपर कौन बैठा है, आप लोग कैसे एक्सेस कर रहे हो चीजों को, डॉक्यूमेंट के जरिए, राइट। सिंपल है ना, ठीक है। आप लोग अगर और एक बार करोगे तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। पेरेंट नोड, यहाँ पे देखो नल आया, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पर ये चीज होती है। और हम लोग यहाँ पर पेरेंट नोड तो देख चुके हैं, राइट। अब जरा हम लोग एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, एक और चीज पे नजर डाल लेते हैं, जो कि है पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये पेरेंट एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिखा, यहाँ पर देखो इनपुट में यहाँ पर मैंने पेरेंट एलिमेंट लिखा है, बट यहाँ पर मुझे कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पर देखो फिर भी मुझे इनर पैरा मिल रहा है, पहले भी मुझे इनर पैरा ही मिल रहा था, यही वाला, राइट। तो ये पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड में क्या फर्क है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सेम ही आउटपुट रिटर्न करने वाले हैं। मैं जरा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। लेट्स राइट हियर पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट नोड आर गोइंग टू रिटर्न same outputs in most of the cases, except when the element या फिर except when the node is not an element, the parent element property is going to return null, ठीक है। अगर वो जो पेरेंट है वो एक एलिमेंट नहीं है, वो जो नोड है वो एक एलिमेंट नहीं है, तो वो नल रिटर्न करेगा, राइट। सिंपल है। यहाँ पर हम लोग इसे समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये एक केस है जहां पर आपका पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड डिफरेंट आउटपुट देने वाले हैं, राइट। सिंपल है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट जो है समझ में आ गया होगा, और उन दोनों में का फर्क जो है ये भी समझ में आ गया होगा, राइट। मतलब सिर्फ वो कंडीशन जहां पर आपका जो नोड है वो एक एलिमेंट नहीं होगा, उस केस में पेरेंट एलिमेंट जो है वो नल रिटर्न करने वाला है, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर ये चीज होती है। तो यहाँ पर आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। हम लोग इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चाइल्ड से रिलेटेड है। हम लोग अभी तक पेरेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं कुछ, राइट। और ये जो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है इनको अभी जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दूंगा एंड जरा मैं यहां पर लिखूंगा चाइल्ड, या फिर मैं लिखूंगा दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू चाइल्ड, ठीक है। तो यहां पर ये हमने लिख दिया। और जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड ऐसी ही है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, जरा देखते हैं कि क्या चीज है जो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डिव है ना, ये डिव, ठीक है, ये एक पैराग्राफ क्लास को बिलोंग करता है और उसको जो कुछ चाइल्ड्स है वो ये है, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर ये चीजें है। तो यहाँ पर हम लोग जरा करते हैं, ये पैराग्राफ क्लास वाले डिव को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आओ और जरा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेट पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी है ना, पैराग्राफ क्लास है, ओके। मैं क्वेरी सिलेक्टर ही कर दूंगा, चलो ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर डाल देंगे डॉट पैराग्राफ, राइट। सिंपल है। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग पैरा, तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखते हैं कंसोल पर आकर के, ओके। सो लेट्स गो हियर, F12 प्रेस करूंगा मैं तो सीधा कंसोल ओपन हो जाएगा और मुझे ये जो है पैराग्राफ क्लास का पूरा मिल रहा है, राइट। पैराग्राफ क्लास का पूरा जो डिव है वो मिल रहा है, राइट। तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है पैरा डॉट फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड क्या करेगा, ये देखो, फर्स्ट चाइल्ड रिटर्न्स द फर्स्ट चाइल्ड। और एक अजीब सी बात हुई है, मुझे मिला है ये ऐसा कुछ यहाँ पर डिव शुरू, राइट। ये ऐसा कुछ टेक्स्ट मिल गया। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोड्स और एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, राइट। अब हम लोग यहाँ पे जरा इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट हमें मिल चुका है, राइट। तो मैं जरा डिस्कस करना चाहूंगा नोड्स और एलिमेंट्स के बारे में भी, राइट। तो एक चीज ऐसी है यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि नोड इज सम ऑब्जेक्ट इनसाइड द डॉक्यूमेंट,
राइट। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो नोड होगा, और नोड कई प्रकार की होती है। नोड एक कमेंट हो सकती है, नोड एक टेक्स्ट हो सकती है, नोड एक एट्रीब्यूट हो सकता है, नोड एक एलिमेंट हो सकता है, राइट। हमारे पास कई प्रकार की नोड है, और मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नोड, राइट। हमारी इसके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोग जरा अगर इधर आकर के एक और चीज करते हैं, ठीक है। मैं करूंगा डॉट नोड टाइप, ठीक है। नोड टाइप हम लोग करेंगे यहां पर, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये हमें 3 आउटपुट आ रहा है कुछ, राइट। तो जरा देख लेते हैं नोड टाइप रिटर्न क्या करता है। बेसिकली ये जो 3 है ये आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता है मैं आप लोगों को बताता हूं अभी, बट यहाँ पे मैं करता हूं लेट नोड टाइप इक्वल्स ये, ठीक है। और इससे मुझे पता चल जाएगा कि नोड टाइप में एक नंबर आ रहा है, राइट। ऑब्वियस सी चीज है, नोड टाइप में एक नंबर ही आ रहा है, बट हम लोगों ने फिर भी चेक कर लिया। और मैं यहाँ पर करता हूँ नोड टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 3 डिस्प्ले हो रहा है मुझे। तो ये 3 क्या है, देखो अगर आपका जो नोड टाइप प्रॉपर्टी है, ठीक है, इफ द नोड टाइप, मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, एग्जैक्ट लिखता हूं, नोड टाइप प्रॉपर्टी रिटर्न्स 1, ठीक है। अगर इसने 1 रिटर्न किया तो ये एक एलिमेंट नोड है, ठीक है। आप लोग नोड टाइप प्रॉपर्टी की मदद से बस नोड का टाइप जान रहे हो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। इफ द नोड टाइप प्रॉपर्टी रिटर्न्स 2, ठीक है। अगर नोड टाइप प्रॉपर्टी 2 रिटर्न करती है तो ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये भी देखेंगे हम लोग आगे। अगर आपका नोड टाइप प्रॉपर्टी जो है 2 रिटर्न करता है तो आपका जो नोड है वो एट्रीब्यूट नोड है। 1 रिटर्न करता है तो एलिमेंट नोड है। अगर आपका नोड टाइप प्रॉपर्टी जो है, इफ द नोड टाइप प्रॉपर्टी रिटर्न्स 3, ठीक है, जो इस केस में हुआ है हमारे साथ, तो ये एक टेक्स्ट नोड है, ठीक है। सिंपल है। और अगर आपका जो नोड टाइप प्रॉपर्टी है, इफ द नोड टाइप प्रॉपर्टी रिटर्न्स 8, ठीक है, अगर 8 रिटर्न करता है तो वो एक कमेंट है, ओके। इसे भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो एक टेक्स्ट नोड है। यहां पर भी आकर के देख लो आप लोग, देखो ये जो डिव चालू होता है, इसके चालू होते ही इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, ये एक टेक्स्ट है, राइट। यहां पर देख लो आप लोग, ये एक टेक्स्ट है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, ये अगर नहीं है यहां पर, और अगर मैं अभी यहां जाकर के यहां पर ये करता हूं फर्स्ट चाइल्ड, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये शायद स्पेस को भी ले रहा है, ये जरा हमें स्पेस को भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्पेस बनी है इसे ये ऐसे नहीं, जरा ऐसे हटा देंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो अभी क्या हो रहा है, देखो ये इसका फर्स्ट चाइल्ड हो गया अभी, राइट। मतलब इवन अगर आप लोग यहाँ पर एक स्पेस बार भी डाल दो, अब देखो ये टेक्स्ट बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये जरा समझ लेने वाली बात है। ये जो पैरा है ये आपका एक एलिमेंट है, राइट, सिंपल है। ये पैरा जो एलिमेंट है वो आपके पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज को, जो कि है पैराग्राफ क्लास का डिव, राइट। और इस पैराग्राफ क्लास के डिव के अंदर ढेर सारी चीजें हमने भर रखी है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब फर्स्ट चाइल्ड क्या रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट चाइल्ड रिटर्न्स द लिटरली फर्स्ट चाइल्ड। और वो फर्स्ट चाइल्ड वाला नोड जो है कोई भी टाइप का नोड हो सकता है, चाहे वो एलिमेंट हो सकता है, वो कमेंट हो सकता है, वो टेक्स्ट नोड हो सकता है, एट्रीब्यूट नोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मान लो मैं यहां पर डालता हूं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। अब देख लो हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे जंप कर चुके हैं। अभी फर्स्ट चाइल्ड क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट चाइल्ड आपको रिटर्न करता है, रिटर्न्स द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, विच कैन बी एनी टाइप ऑफ नोड, लाइक यहां पर आपका टेक्स्ट नोड हो सकता है जैसे हमने देखा, ठीक है, कमेंट भी हो सकता है। अगर आप लोग मान लो यहां पर कमेंट डाल देते हो, ठीक है, मैं काम करता हूं, यहां पर मैं जरा एक कमेंट डाल देता हूं, ठीक है। ये मैं ऐसे लेता हूं यहां पर, और ये ऐसे हम लोग डालते हैं ना कमेंट, ये ऐसे कमेंट डालते हैं और ये ऐसे कमेंट को एंड कर देते हैं, ठीक है। यहां पर जो हमने लिया दिस इज अ कमेंट, ठीक है, कमेंट। तो यहां पर मैंने ये कर दिया है, और इसको जरा मुझे शायद करना पड़ेगा रिफ्रेश कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देना है, प्रॉपर्टी शायद मैंने एलिमेंट रखा है वहाँ पर, राइट। हाँ ये देखो यहाँ पर एलिमेंट है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर आकर के जरा इस एलिमेंट को हटा देते हैं, और मैं देख पाऊंगा कि कमेंट आ चुका है अभी यहाँ पर, राइट, एज एन आउटपुट। तो ये मेरा एक कमेंट टाइप का नोड है, राइट। अगर मैं करता हूं नोड टाइप डॉट नोड टाइप, ठीक है, ये देखो 8 आ चुका है। 8 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि 8 का मतलब कमेंट होता है, राइट। सिंपल है ना।
इट्स सिंपल इनफ। तो ठीक है, जरा इस नोट टाइप प्रॉपर्टी को हम लोग हटा देते हैं, ये बस बताने के लिए था, यहाँ पर कुछ चीजें है करके। ये देखो अभी भी यहाँ पर कमेंट आ रही है हमारे पास, राइट, सिंपल है ना, ये देखो कमेंट आ रही है। सो जस्ट टू सम अप, द फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या कर रही है ये जान लेते हैं। फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी आपको उस पर्टिकुलर नोड का, जो भी नोड आप लोग यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो भी एलिमेंट लिया है उसका फर्स्ट चाइल्ड मुझे रिटर्न कर रहा है। और वो फर्स्ट चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ टेक्स्ट, इट कैन बी अ कमेंट, इट कैन बी एन एट्रीब्यूट, और इट कैन बी एन एलिमेंट, राइट। जैसे हम लोगों ने देखा, हमने कमेंट भी देखा, एलिमेंट भी देखा, टेक्स्ट भी देखा, राइट। तो यहां पर ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एन एलिमेंट ऑल्सो। लेकिन अगर वही हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी को देखें जो कि है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या रिटर्न करेगा, दिस रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, मतलब वो नोड रिटर्न करेगा, बट वही नोड रिटर्न करेगा जो एलिमेंट रहेगा। इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट नोड, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट नोड एज द चाइल्ड ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, सिंपल है। यहां पर अगर आप करते हो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, अब इस पे अवर करके देखो जरा, दिस रिटर्न्स द फर्स्ट चाइल्ड दैट इज एन एलिमेंट एंड नल अदरवाइज। अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं जो उसका चाइल्ड है तो नल रिटर्न कर देगा, राइट, सिंपल है। तो यहां पर हम लोग अगर ऐसा करते हैं कि यहां पर क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, यहां पर देखो ये जो स्पेस कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये स्पैन है, ये स्पैन को मैं जरा टेम्परली हटा देता हूं, ठीक है, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस स्पैन। अब इसका जो चाइल्ड है वो कौन है, इसका चाइल्ड एक टेक्स्ट है, ठीक है, इसका चाइल्ड एक टेक्स्ट है। अब जरा देख लेते हैं यहां पर आकर के, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है, लेट्स कमेंट दिस थिंग। नीचे आते हैं जरा, यहीं पर आते हैं, ठीक है, यहीं पर आते हैं हम लोग यहां पर, एंड हम लोग यहां पर जरा एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। यहां पर मैंने और कोई पैराग्राफ तो नहीं बना रखा ना, अच्छा ठीक है, जान दो, इसको आईडी है ना, स्पैन कंटेनर, यही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको दूंगा सिलेक्टर आईडी होगा ये मेरा, राइट, ये आपको ऐसा देना पड़ता है, आईडी है तो हैश दो, राइट, क्वेरी सिलेक्टर के साथ में आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो पैरा में क्या स्टोर हो रहा है पहले देख लेते हैं जरा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, पैरा, और यहां पर मुझे ये स्पैन कंटेनर मिल रहा है, राइट, सिंपल है ना। अगर मैं करता हूं पैरा डॉट फर्स्ट चाइल्ड तो मुझे देखो यहां पर ये टेक्स्ट मिल रहा है, राइट, बट वही अगर मैं करता हूं पैरा डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड तो मुझे नल मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहीं पर मुझे पता चल रहा है, ये देखो ये बता ही रहा है कि ये आपका फर्स्ट चाइल्ड रिटर्न करेगा जो कि एक एलिमेंट होगा, और अगर कोई भी चाइल्ड एलिमेंट नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये एक टेक्स्ट नोड है, एंड एलिमेंट एक अलग तरह का नोड होता है और टेक्स्ट नोड एक अलग नोड है, राइट। तो ये एलिमेंट ही तो रिटर्न करता है आपको, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड रिटर्न्स द फर्स्ट चाइल्ड दैट इज एन एलिमेंट, राइट, सिंपल है ना। तो अगर मैं यही चीज करता हूं यहां पर मेरे पैराग्राफ पर, ठीक है, हम लोग पैराग्राफ पर करेंगे, अभी यही सेम चीज करेंगे पैराग्राफ पर, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो मुझे इनर पैरा वाला डिव मिला, ठीक है, वो भी कौन सा मिला, पहला वाला मिला, ये देखो पहला वाला, राइट, आई गॉट द फर्स्ट डिव, दिस इज बिकॉज इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड इट, राइट। मतलब जब आप इस पैराग्राफ डिव के अंदर घुसते हो सबसे पहली नोड आपको तो यही मिलने वाली है, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्या ये नोड एक एलिमेंट है, जी नहीं, ये एक एलिमेंट नहीं है, राइट। तो यहां पे आओ, ये नोड एक एलिमेंट है, जी हाँ जरूर है, ये एक एलिमेंट है, तो इसको ले लो, राइट। सो द फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड रिटर्न्स द फर्स्ट चाइल्ड एज एन एलिमेंट, ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग यहां पर जरा लिख भी लेते हैं, मैं जरा इसको रीस्ट्रक्चर करके वापस लिखता हूं, रिटर्न्स द फर्स्ट चाइल्ड विच इज एन एलिमेंट, एंड इफ देयर इज नो चाइल्ड, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं देयर इज नो एलिमेंट चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड देन इट रिटर्न्स नल, ठीक है, सिंपल है ना, ये नल रिटर्न कर देता है, नल लिख देता हूं मैं यहां पर जरा, नल, ठीक है। तो यहां पर ये चीज होती है, आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो यहां पर हम लोग ये देख चुके हैं। ऐसी और एक प्रॉपर्टी है लास्ट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, राइट। आप लोगों ने तो अभी तक गैस भी कर लिया होगा कि लास्ट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या करते हैं। ये बिल्कुल इन्हीं की तरह है। देखो अगर मैं करता हूं यहां पर लास्ट चाइल्ड, मैं लास्ट चाइल्ड के बारे में लिख देता हूं जरा, लास्ट चाइल्ड, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि रिटर्न करने वाला है लास्ट चाइल्ड, ठीक है। दिस इज गोइंग टू रिटर्न
लास्ट चाइल्ड, ठीक है, ये आपका लास्ट चाइल्ड रिटर्न करने वाला है। और एक पते की बात यह है, यहाँ पर आओ जरा देखो इसका लास्ट चाइल्ड कौन है। इसका लास्ट चाइल्ड मेरे ख्याल से कुछ टेक्स्ट होने वाला है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर। तो हम लोग पैराग्राफ के साथ में ही करते हैं ये चीज, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ ऑलरेडी लोडेड है, मैं करूंगा लास्ट चाइल्ड, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट मिला, राइट, इट्स दैट सिंपल। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये टेक्स्ट हमें मिल रहा है, राइट, सिंपल है ना। तो यहाँ पर यही चीज होती है, दिस इज वेरी सिमिलर टू फर्स्ट चाइल्ड, जस्ट ये रिटर्न कर रहा है लास्ट चाइल्ड, राइट। तो यहाँ पर यही चीजें होती है, यहाँ पर आप लोग बड़ी आसानी से इन्हें समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट चाइल्ड हमने देख लिया, ठीक है। लास्ट चाइल्ड पे मैं इतना दबाव इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड जैसा ही वो लास्ट चाइल्ड है, बस वो लास्ट चाइल्ड रिटर्न करता है, ठीक है। और फर्स्ट चाइल्ड हम लोग काफी अच्छे से देख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट चाइल्ड अगर लिखते हैं, ठीक है, तो कहानी कुछ अलग होगी। यहाँ पर देखो एलिमेंट चाइल्ड मैंने लिखा, मुझे मिला स्पैन कंटेनर, ठीक है। यहाँ पर देखो मुझे पैराग्राफ के अंदर के जो डिव का लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो ये है स्पैन कंटेनर, और वही मुझे मिल रहा है, राइट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली एंड आई गॉट दिस ओनली, सो नो इश्यूज, राइट, सिंपल है ना। तो ये जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो क्या रिटर्न कर रहा है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। दिस इज रिटर्निंग द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, दिस इज रिटर्निंग द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये चीज होती है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये रिटर्न कर रहा है आपको लास्ट चाइल्ड दैट इज एन एलिमेंट, और अगर वो एलिमेंट नहीं है उसमें तो वो नल रिटर्न कर देगा, राइट। सेम थिंग हियर ऑल्सो, सेम थिंग, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। हमने ये स्पैन कंटेनर के साथ में ट्राई किया था, इसमें हमने स्पैन रखा था, राइट, वो निकाल दिया था मैंने, एंड उसके बाद में हम लोगों ने इसे टेक्स्ट के साथ में ये किया था, राइट, टेक्स्ट के साथ में टेस्ट किया था, ठीक है। आप लोग सेम कर सकते हो, सेम इज फॉर फर्स्ट चाइल्ड, सेम इज फॉर लास्ट चाइल्ड, राइट। बस दोनों जो रिटर्न कर रहे हैं वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, वो फर्स्ट रिटर्न कर रहा है, ये लास्ट रिटर्न कर रहा है, राइट, सिंपल है ना। एंड इफ द एलिमेंट इज, या फिर मैं लिखता हूं एंड इफ द नोड इज नॉट द एलिमेंट देन इट रिटर्न्स, क्या रिटर्न करता है वो, नल, राइट, सिंपल है ना। यहां पर ये चीज है, बड़ी आसान सी चीज है, ठीक है, बहुत आसान चीज है, आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। अब जरा आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। यहाँ पर मैं जरा इसे भी कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हम लोग आते हैं जरा नीचे। अभी हम लोग बात कर चुके हैं चाइल्ड के बारे में, पेरेंट के बारे में, अब टाइम आ गया है सिबलिंग्स के बारे में बात करने का, राइट। सिबलिंग्स मतलब क्या, जो कि आपके डॉर्म ट्री में एक सिमिलर लेवल पे होते हैं, राइट। तो अगर हम लोग एग्जांपल के लिए फैमिली ट्री का एग्जांपल ले, तो यू मान लो कि आप हो और आपका भाई है, ठीक है। तो आप और आपका भाई सेम ही जनरेशन को बिलोंग करते हैं, राइट। अगर आपके ऊपर देखा जाए तो ऊपर की जनरेशन होगी, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, आप और आपके भाई या आपकी बहन जो है वो सिबलिंग हो गए, ठीक है। सिबलिंग का मतलब क्या होता है यहां पर कि वो जो है वो सेम लेवल पे आ रहे हैं इन द ट्री, ठीक है, सिंपल है। वो जनरल में भी वैसे ही होता है, यहां पर भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो इट्स अ जनरल थिंग। तो अगर हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं ये हमारा डिव, ठीक है, इसके जो चाइल्ड है वो देखो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाइल्ड है इसका, ठीक है। दिस इज नॉट एन एलिमेंट बट दिस इज वन काइंड ऑफ नोड, राइट। तो यहां पर ये एक आपका हो गया है चाइल्ड, राइट, पैराग्राफ क्लास के डिव का, राइट। दूसरा ये हो गया, ठीक है, ये पूरा। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, राइट। दीज आर सम चाइल्ड्स, ठीक है, दीज आर सम चाइल्ड्स ऑफ योर डिव, राइट, सिंपल है ना। अब यहां पर देखो अगर मैं आता हूं और मैं जरा एक काम करता हूं, यहां पर जरा आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट में, राइट, जावास्क्रिप्ट फाइल में आते हैं, और यहां पर मैं लिख देता हूं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग लेने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग लेने वाले हैं वो है नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सिबलिंग क्या रिटर्न करता है इसको जरा देख लेते हैं, बट उसके पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं जरा और देखते हैं कि हम लोग कर क्या सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ये डिव क्लास ले सकते हैं, ठीक है, मतलब ये इनर पैरा क्लास वाला जो है ना ये ले लेते हैं जरा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और उसको बोलूंगा कि लेट पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से ही हम लोग करेंगे उसको फैच, और यहाँ पर हम लोग आएंगे बोलेंगे कि इनर पैरा वाला जो क्लास है, ये देखो मैंने लिखा डॉट इनर पैरा। तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे रिटर्न कर देगा पहला इनर पैरा क्लास वाला एलिमेंट, राइट, जो कि कौन सा है, जो कि यहाँ पर है ये वाला, राइट, सिंपल है ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होती है, तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो, काफी ऑब्वियस सी चीज है ये। अगर मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग पैरा, ठीक है, ये करता हूं कंसोल डॉट लॉग पैरा, और यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया है देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है,
यहाँ पर हम करेंगे रिफ्रेश और ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी सर्वर स्टक हो जाता है। ठीक है, नेवर माइंड, बढ़ते आगे। ठीक है, आगे बढ़ चुके हैं हम लोग और ये देखो आप लोग, मुझे मिला है पहला इनर पैरा क्लास वाला एलिमेंट। राइट, सिंपल है ना, ये पहला डिव मुझे मिल गया और वही एक्सपेक्टेड था। राइट, अब इसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा, ये हमें देखना है। अब नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, नेक्स्ट सिबलिंग यहां पर क्या हो सकता है, जरा ध्यान दो, जरा गौर करो। राइट, यहां पर देखो नेक्स्ट सिबलिंग जो है, और दूसरा प्रॉपर्टी है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देखा लास्ट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब फर्स्ट चाइल्ड क्या रिटर्न कर रहा था, फर्स्ट चाइल्ड एक फर्स्ट चाइल्ड रिटर्न कर रहा था, बट वो कुछ भी हो सकता है। राइट, वो एक एलिमेंट नोड हो सकता था, या टेक्स्ट नोड हो सकता था, कमेंट नोड हो सकता था। राइट, बट यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं वो एक सिबलिंग है। ठीक है, वो चाइल्ड था, ये सिबलिंग है, दोनों में फर्क है। राइट, सिंपल है ना, दोनों में फर्क है, पेरेंट में, चाइल्ड में, सिबलिंग में। हमने देखा है, बात की है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है, उसके बारे में। ठीक है, तो सिबलिंग क्या होगा इसका नेक्स्ट सिबलिंग जो होगा ये इसके तुरंत बाद वाला नोड होगा। राइट, सिंपल है ना, और वो कुछ भी हो सकता है। अगेन, वो एक एलिमेंट नोड हो सकता है, वो एक कमेंट हो सकता है, वो एक टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, यहां पर वो कोई भी नोड हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो एलिमेंट ही होना चाहिए। मैं अगर करता हूं यहां पे नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है, यहां पर जरा हवर करके देखो आप लोग, रिटर्न्स द नेक्स्ट सिबलिंग। इसका नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, इसका नेक्स्ट सिबलिंग जो है वो एक टेक्स्ट है। ठीक है, इट्स एन एम्प्टी टेक्स्ट, यहां पर आप लोग देख सकते हो ये। ठीक है, ये वाला जो टेक्स्ट आ चुका है ना यहाँ पर, ये है इसका एक। ठीक है, बट अगर मैं ये टेक्स्ट को हटा दूंगा यहां से, तो ये देखो यहां पर मुझे इसका जो नेक्स्ट सिबलिंग है ना, वो इस दूसरे वाले इनर पैरा क्लास के डिव के रूप में मिला है। राइट, ये दूसरा वाला डिव जो है इसके रूप में मुझे उसका सिबलिंग मिला है। बट अगेन अगर मैं यहां पर कर देता हूं कोई कमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पर कि ये जो कमेंट है इसे हटा देता हूँ यहाँ से और ला देता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर गया वो, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ला देते हैं इसको, तो ये देखो मुझे मेरा जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो एज अ कमेंट मिला। राइट, सिंपल है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में। राइट, सिंपल है ना, चीज काफी सिंपल है, देखो। राइट, सो दिस रिटर्न्स द नेक्स्ट सिबलिंग। अब सिबलिंग का मतलब क्या होता है, द नोड्स that are on the same level in the DOM tree are called as siblings। ठीक है, siblings, यहां पर ये siblings हो जाती है हमारी। तो हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि सिबलिंग क्या होता है। राइट, सिंपल है ना, यहां पर ये देखो आप लोग, यहां पर ये डिव जो है इसके जस्ट बाद वाला नोड कौन सा है, इसके जस्ट बाद वाला नोड तो ये है। राइट, पहले हमने देखा था वो टेक्स्ट था, फिर हमने वो टेक्स्ट को हटा करके ये डिव को डाल दिया, तो ये डिव उसका सिबलिंग हो गया। राइट, ये कमेंट डाल दिया तो कमेंट उसका सिबलिंग हो गया। राइट, सिंपल है ना, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आप लोग बड़े आसानी से इसको ट्राई कर सकते हो, यू कैन इंप्लीमेंट दिस थिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सिबलिंग हो गया हमारा। ऐसा ही एक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, गेस करो, या एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, एलिमेंट सिंगलिंग हो गया, सिबलिंग चाहिए मुझे। ठीक है, ये सिबलिंग, ओके फाइन। तो ये सिबलिंग हमारा जो है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ये क्या रिटर्न करने वाला है, सिंपल है, ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट सिबलिंग जो कि एक एलिमेंट है। ठीक है, सिंपल है ना, यहां पर देखो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करता हूं मैं, तो इसने क्या किया, यहां पर गया, ये बोला कि ओके ये पैराग्राफ क्लास के जो भी चाइल्ड है इन्हें मुझे देखना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सीधा इनर पैरा को लिया। ठीक है, फाइन फाइन फाइन, ये जो इनर पैरा है इसको मुझे देखना है। राइट, इसके बाद वाला नोड कौन सा है, ये क्या वो एलिमेंट है, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर लो, ये इनर पैरा क्लास वाला दूसरा डिव है। राइट, क्या ये सिबलिंग है, जी हाँ ये जरूर सिबलिंग है। राइट, एंड क्या ये एक एलिमेंट है, जी हाँ जरूर ये एक एलिमेंट है, तो भाई रिटर्न कर दो, चलो। ठीक है, तो इसने ये रिटर्न कर दिया हमको। राइट, सिंपल है ना। तो अब उसने जाकर के क्या देखा, ये जरा देखने वाली बात है। वो सीधा गया और उसने देखा कि यहां पर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सिबलिंग उसका एलिमेंट है। राइट, यहां पर देखो, इट रिटर्न्स द फर्स्ट सिबलिंग, फर्स्ट फॉलोइंग सिबलिंग। फॉलोइंग मतलब क्या, अगला। ठीक है, फॉलोइंग मतलब अगला, नेक्स्ट सिबलिंग जो कि एक एलिमेंट है। ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल है। यहां पर देखो चीज बहुत ज्यादा सिंपल है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट सिबलिंग ऐसा रिटर्न करता है जो कि एक एलिमेंट है, और अगर वो एलिमेंट नहीं है तो वो नल रिटर्न कर देता है। राइट, सेम केस में जैसा हमने फर्स्ट चाइल्ड में किया था वैसे ही यहां पर है कुछ। ठीक है, अगर वो एलिमेंट है ही नहीं तो वो नल रिटर्न कर देगा। राइट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है ये, आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो यहां पर मैं जरा लिख देता हूं, दिस रिटर्न्स द नेक्स्ट
सिबलिंग दैट इज एन एलिमेंट। ओके, तो ये एक एलिमेंट होना चाहिए। एंड इफ द सिबलिंग, इफ नो सिबलिंग, ठीक है, इफ नो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सिबलिंग इज एन एलिमेंट देन इट रिटर्न्स नल। ठीक है, ये आपको नल देगा। ओके, वो पानी वाला नल नहीं, ये अलग नल है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको नल रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर ये समझ लेने वाली बात है, काफी आसान सी चीज है ये, आप लोग इसे बिल्कुल सहज तरीके से ट्राई कर सकते हो। तो हम लोगों ने जैसा नेक्स्ट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग देखा है, तो नेक्स्ट अगर है तो प्रीवियस भी तो होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास प्रीवियस सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग भी मौजूद है, राइट। तो उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, यही से कमेंट कर देता हूं मैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं वो है, यहां पर लिख देता है जरा, प्रीवियस सिबलिंग। ठीक है, ये प्रीवियस सिबलिंग क्या करता है, बोलो जल्दी बोलो। प्रीवियस सिबलिंग अब गेस कर लिया होगा आपने। देखो, नेक्स्ट सिबलिंग क्या करता है, ये रिटर्न करता है नेक्स्ट सिबलिंग, राइट। और ये नेक्स्ट सिबलिंग कोई भी हो सकता है ना, दिस कैन बी अ नोड, दिस कैन बी अ नोड ऑफ एनी टाइप, राइट। दिस कैन बी एन एलिमेंट, एट्रीब्यूट, ठीक है, और इट कैन बी एन टेक्स्ट नोड, ठीक है, कमेंट नोड, यहां पर लिख देता हूं कमेंट, राइट। तो यहां पर अलग अलग प्रकार की नोड्स हमें मिल सकती है, बट यहां पर बस एलिमेंट ही मिलेगा, राइट। सिंपल है ना। तो यहां पर ये चीज होती है, दिस रिटर्न्स द प्रीवियस। ठीक है, अब की बार प्रीवियस सिबलिंग मिलेगा, प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। और अब की बार आपको लोग जानते हो सिबलिंग क्या होता है, राइट। सो दिस कैन बी एनी नोड, ठीक है, एनी नोड लाइक कमेंट, ठीक है, कमेंट भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट होगा, एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट होगा, राइट। सिंपल है। यहां पर आप लोग कई तरह की नोड्स होती है, उनमें से ये कोई भी नोड हो सकती है, राइट। सिंपल है ना। यहां पर जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। फिर से मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग एक काम करेंगे इस बार, जरा ये जो है ना, इसको मैं जरा रख देता हूं यहां पर, ठीक है, यहां से निकालता हूं, यहां पर रख देता हूं, ठीक है, यहां पर रख दिया मैंने इसको। एंड अभी देखो जरा यहां पर इसका प्रीवियस सिबलिंग कौन आता है, ठीक है। हम लोग अगेन ये पैरा लेंगे, ठीक है, यही पैरा लेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अभी पहले बहुत मेहनत कर चुके हैं हम लोग, राइट। यहाँ पर करेंगे कंसोल डॉट लॉग, इसमें जरा मेहनत कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा पैरा डॉट प्रीवियस सिबलिंग। फिर से मैं सिबलिंग लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है भाई, सिबलिंग लिखना है मुझे, ठीक है। प्रीवियस सिबलिंग, देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला कमेंट, राइट। सिंपल है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है ये। तो मुझे कमेंट क्यों मिला, तो आप लोग अगर इस पे हवर करके देखोगे तो आपको और समझ में आएगा कि ये रिटर्न करता है प्रीवियस सिबलिंग, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस सिबलिंग कोई भी हो सकता है, वो एक कमेंट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, राइट। ये मैंने एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पे एलिमेंट लिखना चाहिए था मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ ले सकते हो आप लोग, ठीक है। एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ये किसी भी प्रकार का नोड हो सकता है, राइट। अलग अलग प्रकार के नोड्स हैं हमारे पास, उनमें से ये एक हो सकता है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है गड़बड़, यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए मुझे, राइट। सिंपल है ना, यहाँ पर ये चीजें होती है। एंड आप लोग यहाँ पर आते हो और अगर देखते हो कि यहाँ पर ये एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया था और इसका जो प्रीवियस सिबलिंग है वो कौन है, ये, राइट। सिंपल है ना, सब एक ही तो लेवल पे है, देखो, राइट। अब मैं उसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सारी चीजें जो है वो एक ही लेवल पे है। ये सारे जो है, ये इसके सारे के सारे चिल्ड्रन है, किसके चिल्ड्रन है, पैराग्राफ के चिल्ड्रन है, राइट। ये पैराग्राफ का चाइल्ड है, ये पैराग्राफ का चाइल्ड है, ये पैराग्राफ का चाइल्ड है, राइट। ये भी पैराग्राफ का चाइल्ड है, ये भी पैराग्राफ का चाइल्ड है, राइट। इनफैक्ट ये भी पैराग्राफ का चाइल्ड है, राइट। ये सारी चीजें जो है काफी सिंपल है, ठीक है। आप लोग यहाँ हो और अगर आप लोग बोलोगे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, तो इसने नल रिटर्न कर दिया। नल क्यों आए, जरा यहाँ के देख लेते हैं। उसने देखा यहाँ पे आकर के, वो बोला कि ओके यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रखा हुआ है, इसका प्रीवियस सिबलिंग कौन है, इसका प्रीवियस सिबलिंग ये है, तो क्या ये एक एलिमेंट है, जी नहीं, ये तो एक कमेंट है। तो ठीक है, चेक करो क्या उसके भी पहले कोई है जो एलिमेंट है, नहीं जी, इसके पहले तो कोई सिबलिंग है ही नहीं इसका, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो नल रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसने नल रिटर्न कर दिया यहाँ पर, देखो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज होती है, आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो, ओके। सो दिस इज द थिंग। तो ये था हमारा प्रीवियस सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो यहां पर अगर आप इस पे हवर करते हो तो यहां पर देख सकते हो, रिटर्न्स द फर्स्ट प्रीसीडिंग सिबलिंग दैट इज एन एलिमेंट एंड नल अदरवाइज, राइट। सिंपल है ना। तो यहां पर ये रिटर्न करेगा प्रीवियस, मतलब पहले का सिबलिंग जो कि एक एलिमेंट है, और अगर वो एलिमेंट नहीं मिला उसको तो वो नल रिटर्न कर देगा, जैसे हमारे केस में हुआ है यहाँ पर, राइट।
सिंपल है, यहाँ पर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चीजों को, ठीक है। एंड जरा हम लोग यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं जरा प्रीवियस सिबलिंग के बारे में, मतलब प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग के बारे में। प्रीवियस सिबलिंग तो हो चुका है, राइट। प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, राइट। अब ये क्या रिटर्न करता है, दिस रिटर्न्स द प्रीवियस sibling which is an element, right? And if no previous sibling is found to be an element, then it returns null, right? ये आपको null रिटर्न करता है। यहाँ पे आओ, और अगर मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कमेंट के पहले जरा हम लोग एक नोट डाल देते हैं जो कि होगा स्पैन, ठीक है। दिस इज अ स्पैन। तो यहां पर देखो मुझे आउटपुट में क्या मिला, तो आप लोग देख सकते हो मुझे आउटपुट मिल रहा है दिस इज अ स्पैन। अब ये क्यों हो रहा है, देखो मैंने यहां पर उसको बोल रखा है कि मुझे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग चाहिए, तो उसने बोला ठीक है। यहाँ पे आया वो और उसने देखा कि ओके यही वो सिलेक्शन है जो मैंने कर रखा है, यही वो एलिमेंट है जिसका मुझे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे गया, ये उसका प्रीवियस नोड ढूंढा, क्या ये एक एलिमेंट है, जी नहीं है, बिल्कुल एक एलिमेंट नहीं है, तो ठीक है छोड़ दो आगे बढ़ो, राइट। इसने देखा ये भी एक सिबलिंग है, क्या ये एक एलिमेंट है, उसने बोला हाँ ठीक है ये एक एलिमेंट है, तो चलो इसको ही रिटर्न कर देते हैं, चलो ठीक है, तो ये रिटर्न हो गया यहाँ पर, राइट, परफेक्टली फाइन, ठीक है। यहाँ पर ये चीज होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नल भी आउटपुट आता है और ये सिबलिंग भी आता है, राइट, जो एलिमेंट है, राइट। तो हम लोग इसे बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी तक हम लोग काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पेरेंट से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड और सिबलिंग से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, राइट, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, राइट, इन केस। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसी चीज को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, डॉम को ही और एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इन प्रॉपर्टीज को समझने में तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि चीजों को खुद ट्राई करो ताकि ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आए और आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना जाए, राइट। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और डॉम को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं।